नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं सबसे डरावनी और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी है छाया की परछाई। यह कहानी है 3 दोस्तों की, जो एक भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या वे इस खौफनाक हवेली से सुरक्षित वापस आ पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे अब कोई देखता भी नहीं था। लोग इसे छाया हवेली कहते थे और कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। दिन में भी हवेली में अंधेरा रहता था और यह बात गांव वालों को बहुत डराती थी। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, रोहित और सुमन ने हवेली के रहस्य को जानने की सोची। तीनों बहुत हिम्मत वाले थे, लेकिन छाया हवेली की कहानियां सुनकर वे भी डर गए थे। रात को जब चांद पूरा निकला था, तीनों दोस्त हवेली गए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। हवेली का दरवाजा खटखटाने के बाद वे अंदर गए। अंदर का नजारा बहुत डरावना था। पुरानी और धूल से भरी चीजें, फटे हुए पर्दे और एक अजीब सी सन्नाटा। धीरे धीरे वे हवेली के अंदर गए। अचानक एक आवाज ने उन्हें डरा दिया। कौन है? तीनों ने पीछे देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। डरते हुए वे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक सुंदर औरत थी। रोहित ने तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहा, "ये वही छाया है जिसके बारे में सब कहते हैं।" अचानक रोहित चिल्लाया। वे देखकर हैरान रह गए। रोहित गायब हो चुका था। सुमन और अर्जुन अब और भी डर गए। दोनों ने रोहित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी एक और आवाज आई, "यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा।" यह सुनकर सुमन ने कहा, "हमें यहां से भागना चाहिए।" लेकिन अर्जुन ने उसे रोका और कहा, "नहीं, हमें रोहित को ढूंढना होगा।" दोनों ने फिर से हवेली में रोहित को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें रोहित की आवाज सुनाई दी, जो एक बंद कमरे से आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया और उन्होंने देखा कि रोहित एक कोने में बैठा कांप रहा था। वह बहुत डरा हुआ था और कह रहा था, वह चुड़ैल। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, "तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए?" छाया ने अपनी कहानी सुनाई। "मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे न्याय चाहिए।" अर्जुन ने कहा, "हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो।" छाया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, "ठीक है, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ भटकेगी।" तीनों दोस्तों ने वादा किया कि वे छाया को न्याय दिलाएंगे। छाया ने उन्हें जाने दिया। वे गांव वापस गए और छाया की कहानी सबको बताई। गांव वालों ने मिलकर छाया के पति को ढूंढा और उसे पुलिस के पास ले गए। छाया को न्याय मिला और उसकी आत्मा को शांति मिली। हवेली फिर से खाली हो गई, लेकिन अब वहां डर नहीं था। लोग कहते हैं कि अब छाया की आत्मा को शांति मिल गई है और वह हवेली अब भूतिया नहीं रही। तीनों दोस्तों ने अपनी बहादुरी से न केवल छाया को न्याय दिलाया, बल्कि गांव वालों के मन से डर भी निकाल दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, छाया की परछाई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी भूतिया कहानी मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।